नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारे एटी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फंजाई के बारे में बात करेंगे कि फंजाई से क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में हम जानेंगे। और जो एडवांटेज है उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और जो फंजाई से डिसएडवांटेज है, यानी जो फंजाई जो हार्मफुल हमारे लिए हैं या प्लांट्स के लिए हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। हमने इसमें पहला पॉइंट रखा है डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। दोस्तों, अगर हमारे इन्वायरमेंट में वेस्ट मटेरियल एक जगह इकट्ठा रहे और वो किसी तरह से भी डिके फॉर्म में चेंज ना हो या डिके ना हो तो क्या होगा, हमारा जो हमारा क्लाइमेट है वो दूषित होगा, पॉल्यूटेड होगा। तो इसके लिए जो हमारी ये फंजाई हैं, जो हमारे सैप्रोफाइट्स हैं या पैरासाइट्स हैं, वो उनको डिकम्पोज करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री रखते हैं। तो इनका बहुत इम्पोर्टेंस है इन फंजाई का। ये फंजाई हमारे जो इन्वायरमेंट है, जो उसमें सड़े गले डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, उनको क्या करती हैं, डिके करती हैं, डिकम्पोज करती हैं। जब उनको डिकम्पोज करेंगी तो उससे वो अपना भोजन भी ले लेती हैं और वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। तो पहला पॉइंट हमारा है decomposition of waste materials. Saprophytic fungi like mucor, rhizopus, morcella, etc. decompose the waste material of animals and plants. तो जो हमारे ये राइजोपस, मॉर्सेला है, म्यूकर है, ये डिकम्पोज करते हैं किसको, वेस्ट मटेरियल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स के वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूशन फ्री करते हैं। सेकंड पॉइंट है यूज़ ऑफ फूड। मॉर्सेला, अगैरिकस और मशरूम्स एटसेट्रा फंजाई यूज्ड एज वेजिटेबल्स। कुछ हमारे फंजाई हैं जिनसे एडवांटेज है, उसमें हमारे मशरूम है। मशरूम को हम लोग इसका सब्जी बना के या वेजिटेबल, ये मशरूम जो है यूज एज ए वेजिटेबल, इसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं, इसे खाना भी चाहिए। और इसको खाने से हम एनर्जेटिक भी होते हैं। ये बहुत अच्छा फूड होता है हमारे लिए। आप ये देखिए मशरूम का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर में बेस पे माइसीलियम होता है और ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें गिल्स होते हैं और ये सपोर्ट के लिए है। इसी तरह से हमारा राइजोपस है। राइजोपस भी हमारा क्या है, ये एडवांटेजफुल है क्योंकि ये डेड वेस्ट मटेरियल्स को डिकम्पोज करता है। ये इसका हाइफी है, ये जो हाइफी राइजोइड से जुड़े होते हैं, जैसे स्पोरेंजियोफोर के ऊपर स्पोरेंजियम है जिनमें स्पोर्स होते हैं। तो इन सब का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यूज़ इन इंडस्ट्री। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं कि जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हमारा एस्परजिलस पेंसिलियम इज़ यूज्ड इन द पनीर इंडस्ट्री। जो हमारी पनीर इंडस्ट्री है उसमें एस्परजिलस फंजाई और इस्तेमाल होती है, पेंसिलियम इस्तेमाल होती है। यीस्ट आर यूज्ड इन द एल्कोहल इंडस्ट्री। जो हमारा एल्कोहल इंडस्ट्री है, एल्कोहल फॉर्मेशन होता है, उसमें हमारी जो यीस्ट फंजाई है, देयर इज़ मच इम्पोर्टेंस ऑफ यीस्ट फंजाई इन एल्कोहल इंडस्ट्री। सैक्रोमाइसिस सर्विसी इज़ यूज्ड इन द बेकरी इंडस्ट्री। जो हमारी सैक्रोमाइसिस सर्विसी फंजाई है उसका यूज़ होता है बेकरी इंडस्ट्री में। एंड द म्यूकर एंड साइट्रोबिन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिट्रिक एसिड। तो ये जो हमारी फंजाइज हैं
कुछ फंजाई हमारी पनीर इंडस्ट्री में, कुछ फंजाई अल्कोहल इंडस्ट्री में, कुछ बेकरी इंडस्ट्री में और कुछ सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन करती हैं। इस तरह से हमारी जो फंजाई हैं वो हमारे लिए एडवांटेजफुल हैं। सम फंजाई आर एडवांटेजफुल या सम फंजाइज आर मच इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आप यहाँ पे स्पर्जिलस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्पर्जिलस भी ये फंजाई है। इसके बेस को हाइफा कहते हैं। हाइफा से ये कोनिडियोफोर इसको बोलते हैं, जिससे ये हमारे कोनिडिया लगे होते हैं और ये स्टेरिग्मा है। स्टेरिग्मा से जुड़े होते हैं कोनिडिया और ये स्टेरिग्मा जो है ये कोनिडियोफोर से जुड़ा होता है और कोनिडियोफोर हाइफा से ज्वाइंट होता है। ये हमारा स्पर्जिलस है। ये स्पर्जिलस का स्ट्रक्चर है। ये फंजाई है और ये एडवांटेजफुल है, एडवांटेजफुल इन इंडस्ट्री। दैट इज़ वेरी much important of fungi like rhizopus, mushroom, aspergillus. There are these fungi have good character and we gain advantage. अदर पॉइंट हमारा है कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। कुछ फंजाई हमारे ऐसे हैं कि एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि एमाइलेज एंजाइम्स आर फॉर्म्ड बाय एस्परजिलस ऑरिजी। जो हमारी एस्परजिलस ऑरिजी है उससे हमको एमाइलेज एंजाइम मिलता है। इन्वर्टेज एंजाइम्स आर फॉर्म्ड बाय यीस्ट। जो हमारा यीस्ट है उससे हमको इन्वर्टेज एंजाइम्स मिलता है, गेन करते हैं हम। पैक्टिनेज एंजाइम्स आर फॉर्म्ड बाय पेंसिलियम फंजाई। नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ विटामिन। कुछ हमारे फंजाई ऐसे होते हैं कि जो विटामिन फॉर्मेशन करते हैं। इसमें से आप देख सकते हैं विटामिन B12 इज सिंथेसाइज्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। विटामिन D इज सिंथेसाइज्ड बाय यीस्ट एटसेट्रा। जो हमारी विटामिन D है वो यीस्ट से मिलता है। देखिए यीस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है, वो अल्कोहल इंडस्ट्री में भी है, विटामिन फॉर्मेशन में भी है, एमाइलेज एंजाइम्स भी बनाते हैं फंजाई हमारे। इस तरह से देयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ यीस्ट इन इंडस्ट्रियल एरिया, इन इम्पोर्टेंस, इन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स i.e. penicillin, streptomycin, neomycin, terramycin are formed by different type of fungi. इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे फंजाई का एडवांटेज है वो आपने देखा। अब इसके डिसएडवांटेज को भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों हम फंजाई के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने आपको एडवांटेज फंजाई की बताई और जिस चीज़ का एडवांटेज है उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो कुछ फंजाई हमारी ऐसी भी हैं जो हमारे लिए और प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती हैं, यानी कि हानिकारक होती हैं। वेरियस प्लांट डिजीज़ेस। कुछ फंजाई ऐसी होती हैं कि जो हमारे प्लांट्स में रोगाणु उत्पन्न करती हैं और पौधों में रोग लग जाने से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। तो हम देखेंगे कौन सी ऐसी फंजाई है। These are different type of diseases caused by different type of fungi. The given below. हमारी डिफरेंट टाइप की फंजाई हैं, डिफरेंट टाइप की डिजीज़ कॉज करती हैं, उनको हम जानेंगे। जैसे वाइट रस्ट इन मस्टर्ड। जो हमारे सरसों के फूल हैं उसमें आपने देखा कुछ वाइटिस पाउडर की तरह फ्लावर्स में लग जाते, वो हमारी फंजाई है, वो फंगस है। और जब एक फ्लावर में वो फंगस लग गया तो इससे पूरे खेत में, पूरी खेती में वो वाइट रस्ट फैल जाता है और सरसों की जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। तो वाइट रस्ट इन मस्टर्ड।
तो जो सरसों के पेड़ हैं उनमें अगर ये फंजाई लग जाते हैं तो वो वाइट रस्ट उसको कहा जाता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो हमारा आलू है, जब हम आलू की खेती करते हैं तो उसमें एक लेट ब्लाइट पोटैटो होता है, एक अर्ली ब्लाइट पोटैटो रोग होता है। तो जो अर्ली ब्लाइट पोटैटो है वो भी हमारे आलू में होता है, वो भी फंगस से डिजीज़ होता है, जिसकी वजह से हमारी जो आलू की फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। विल्ट डिजीज़ ऑफ ग्राम, इसी तरह से हमारे चने के खेत में भी विल्ट डिजीज़ ये फंजाई के माध्यम से होती है, जो कि हमारे फसल को, जो कि हमारे चने के पेड़ को नष्ट कर देती है और किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अगला पॉइंट है वेरियस एनिमल डिजीज़ेज़। अभी तक हमने प्लांट्स के डिजीज़ के बारे में पढ़ा, अब हम एनिमल्स के डिजीज़ के बारे में जानेंगे। अलॉन्ग विथ प्लांट्स फंजाई causes various type of disease in animals also। जिस तरह से हमारी फंजाई प्लांट्स में डिज़ीज़, कुछ डिफरेंट फंजाई प्लांट्स में डिज़ीज़ उत्पन्न करती हैं, डिज़ीज़ फैलाती हैं, उसी तरह से एनिमल्स में भी डिज़ीज़ फैलाती हैं। डिज़ीज़ रिलेटेड टू लंग्स इन ह्यूमन, जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो कहाँ होता है? ह्यूमन बॉडी में, लंग्स में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्परजिलोसिस, रिंगवॉर्म, दांत जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं स्किन पे, रिंगवॉर्म है। ओनिकोम्यूकोसिस है, मेनिंजाइटिस है, ये सब हमारे ह्यूमन बॉडी के डिजीज़ेज़ हैं और किससे काज्ड होते हैं? हमारे फंजाई से। ये फंगल इन्फेक्शन फैलाते हैं इन ह्यूमन बॉडी। एंड इन एनिमल डिजीज़, और एनिमल डिजीज़ में जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है? जैसे एथलीट फुट, वो जानवरों में जो पैर में बीमारी होती है उसको एथलीट फुट कहते हैं। म्यूकोमाइकोसिस, पेंसिलियोसिस एक्सेट्रा काज्ड बाय फंजाई, तो ये सब बीमारियां फंजाई से होती हैं। ये इस तरह से हार्मफुल हैं और इनसे बचाव करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हार्म्स टू वेरियस थिंग्स। इसी तरह से ये बहुत से उद्योग, बहुत से चीज़ों को भी हार्मफुल करती हैं, यानी हार्म्स पहुंचाती हैं, इनके लिए हानिकारक होती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई डिस्ट्रॉय क्लोथ्स, लेदर, वुड, पेपर एक्सेट्रा, यानी डिफरेंट टाइप फंजाई जो होती हैं वो हमारे कपड़े को ख़राब कर देती हैं और जो चमड़े के सामान है, लेदर है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जो हमारी लकड़ी है, अगर उस लकड़ी में फंजाई ग्रो कर गई या इन्फेक्शन हो गया फंजाई का, तो वो हमारे वुड को नुकसान पहुंचाती हैं। इसी तरह से जो पेपर है, जो हमारे कागज़ हैं या पेपर हैं, अगर उसमें फंजाई लग गई तो पेपर पूरा नष्ट हो जाता है। इस तरह से दोस्तों आपने फंजाई के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जाना और ये इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ये सभी कुछ मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको ये सारी बातें मेरे वीडियो के माध्यम से समझ में आ गई हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।